हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स एरीज मेष राशि वालों के लिए रीडिंग हो रही है और ये फरवरी मंथ प्रेडिक्शन है 2025 की। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आपके लव लाइफ एंड करियर में क्या निकल के आएगा इस फरवरी मंथ में। कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है ईश्वर द्वारा। आपको इस रीडिंग के जरिए पता चलेगा कौन से हिडन मैसेजेस है। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आपके जीवन में कोई चीजें ऐसी हैं जो रुकी हुई है, ईश्वर की ब्लेसिंग आप तक आ सके। ठीक है, मैं ये बोलना चाहूंगी। तो आपको इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। मैं फर्स्ट पहले आज थोड़ा रीडिंग का तरीका डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट, ज्यादा नहीं। तो मैं पहले सिचुएशन देखूंगी लेकिन मैं कार्ड अलग अलग निकालूंगी हर बार। ठीक है, फिर आपके लव लाइफ करियर के लिए भी देखूंगी। अगर मुझे कहीं हेल्थ का दिख रहा होगा तो वो भी बता दूंगी मैं, हेल्थ कैसी रहेगी आपकी। ठीक है, तो इस फैब मंथ में देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इस फैब मंथ में डिवाइन प्लीज बताइए कि फिलहाल सिचुएशन कैसी है, मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन कैसी है इस समय, प्लीज बताइए। ओके, यहाँ पे जो एरीज मेष राशि वाले हैं, जिनकी रीडिंग यहाँ पे हो रही है, मैं बोलूंगी कि बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप लोगों की, कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप अपने जीवन में कोई अच्छी परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि इस समय में आपके जीवन में कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड बता रहा है कि परिस्थिति अच्छी नहीं है और वो लव लाइफ में एंड करियर में दोनों में ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब जैसे सन कार्ड आता है तो वो सन कार्ड आपकी लव लाइफ करियर दोनों को ठीक करके रख देता है। ऐसे ही टावर कार्ड होता है तो वो लव लाइफ एंड करियर दोनों को खराब कर देता है। तो यहाँ पे मुझे आई थिंक दोनों में ही परेशानी दिख रही है। या तो ये नियर पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है और करंट की भी हो सकती है कि आप इस तरह से फेस कर रहे हैं कुछ समय से। ठीक है, करीबन 6 महीने, साल, 1.5 साल से आप परेशानी फेस कर रहे हैं, पीछे आपने ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है। तो आप इंतजार कर रहे हैं अच्छे समय का, कि अच्छा समय जल्द से जल्द आपके जीवन में आ जाए। और यहाँ पे आपने अपनी सारी परिस्थितियों को डिवाइन के हाथों में सरेंडर कर रखा है और सरेंडर करके आप फिलहाल तो अपने कामों में व्यस्त हो गए, मस्त हो गए, केयर फ्री मोड पे हैं। ठीक है, केयर फ्री हो गए हैं, मतलब अब ठीक है, जो करेंगे वो डिवाइन करेंगे और जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो इस तरह से आपका एक परसेप्शन चल रहा है इस समय पे। आप ये सोच विचार चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने पास्ट में बैकस्टेप किया है कुछ यहाँ पे, क्योंकि टावर कार्ड बता रहा है कि कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है जिसने आपकी जिंदगी को तहस नहस किया, परेशान किया, बैकस्टेप किया। हो सकता है कि आपका दिल दुखाया हो, आपको चीट किया हो, कोई चीट करके गया हो। तो यहाँ पे आपके जीवन में इस समय पे जो एक आइसोलेशन मोड पे आप चल रहे हैं, मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आप इंतजार में हैं और एक आइसोलेशन मोड पे दिख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हो गई। अपने अंदर ही एनालाइजेशन चल रहा है आपके एरीज मेष राशि वालों। खुद ही सोच रहे हैं कि क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा कर लिया जो शायद मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं कि जो भी लोगों ने चीट किया या बैकस्टेप किया, तो धोखा जिन्होंने दिया तो उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद आपने उन लोगों को हेल्प किया, उन लोगों ने आपसे कोई मदद मांगी होगी, आपने हेल्प किया, तो वो मदद का सिला आपने इन लोगों ने बहुत गंदा दिया है। उसका मतलब आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया। और या ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने हेल्प नहीं मांगी थी और आपने किसी की मदद नहीं करी थी, तो वैसे ही कोई आपको बैकस्टेप करके गया है या फिर आपको चीट करके गया है। तो लेकिन आप दूसरों से बात कर रहे हो, सिर्फ बात कर रहे हो खाली, है ना, अभी फिलहाल, और उतने खुश नहीं हो, अंदर से दिखाई दे रहा है। बस सिचुएशन से फाइट कर रहे हो, सिचुएशन से फाइट कर रहे हो। और यहाँ पे एक ईश्वर की स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है।
बहुत स्ट्रेंथ चल रही है, सिचुएशन से डील कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, जो भी सिचुएशन अभी आपके इर्द गिर्द है उसको देख रहे हो, जैसा भी है जो भी है सब कुछ ईश्वर के हैंड में छोड़ दिया, बस अच्छी चीजें आने का इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ईश्वर ने स्ट्रेंथ दी है ना वो अनंत है, उसी स्ट्रेंथ की वजह से आपको तो ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए ईश्वर का, और शायद करते भी हो क्योंकि बहुत डिवाइनली हो। यहाँ पे द फूल कार्ड बता रहा है आप बहुत डिवाइनली हो, आप ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो। मे बी कोई प्यार था आपका, वो प्यार आपसे छूट गया, या फिर कोई आपको बैकस्टेप करके गया, या फिर प्यार किसी थर्ड पार्टी की वजह से दूर हो गया, या जो भी है अभी आने वाले कार्डों में मैं आपको बताऊंगी, कार्ड्स जो भी आएंगे मैं बताऊंगी। तो कुछ इंतजार है कि कोई लवर की एनर्जी आ रही है, कोई सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आ जाए, आप इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सिचुएशन आपको बता दी है, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में बिल्कुल ईश्वर आपके साथ है, वो बिल्कुल एक गिफ्ट के तौर पे आपके जीवन में अच्छी चीजें भेजने का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने कार्ड को चार्ज कर लेती हूँ, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और मेरे कार्ड को चार्ज कीजिए, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे मैं ये बोलूंगी कि मैं अब देख लेती हूँ कि इस फरवरी मंथ में तो आपका जो एक तो हेल्थ है वो हेल्थ कैसी रहने वाली है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए, हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ। ठीक है, देखो मैं बोलूंगी हेल्थ अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि यस प्यार ही छोड़ के गया है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आपको, और हेल्थ अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे एक्शन लेने का कार्ड आया है कि एक्शन लीजिए। अगर आप चाहते हो अपनी हेल्थ में सुधार चाहते हो तो आप एक्शन लीजिए अपने जीवन में, और लोगों को कुछ दान पुण्य करिए, किसी को भी गरीब को खाना खिला सकते हैं, कुछ कपड़ा लत्ता दान कर सकते हैं। यहाँ पे दान का कार्ड आ रहा है, ईश्वर बोल रहे दान करिए, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में अच्छी चीजें होने लगेंगी। ठीक है, दान कभी भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि आपके लिए कौन से दिन का दान है, या आपको किस दिन दान करना चाहिए, या क्या रेमेडीज करनी चाहिए जिससे ये जो सारी एक परिस्थिति आपके जीवन में बनी है ये खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी अच्छी चीजों को बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आपकी हेल्थ जो है वो 9 वीक के अंदर में मुझे दिखाई दे रहा है, 9 वीक से लेके मतलब हाँ 9 वीक के अंदर में आपकी हेल्थ में पूरी तरह से सुधार आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर बैठे, वो बिल्कुल साथ है आपके, वो जजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और जो जिन्होंने भी आपके जीवन में कुछ आपको परेशानियां दी, या ये चालाक थर्ड पार्टी आपके जीवन में आई, इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, इन लोगों को ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, इनको जजमेंट मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हेल्थ बिल्कुल ठीक होने वाली है, 9 वीक का वेट कर लो। 9 वीक में हेल्थ, अगर हेल्थ में कुछ परेशानी फेस कर रहे हो तो हेल्थ में सुधार आते हुए दिख रहा है। तो मैं अब आपके करियर में देख लेती हूँ, करियर में नहीं, पहले लव लाइफ का देख लेती हूँ। आपको लव लाइफ में किसी का ज्यादा इंतजार है ना, तो पहले लव का देख लेती हूँ, फिर करियर का देखूंगी। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताइए एरीज मेष वालों का लव का बताइए क्या होगा इस फैब वाले मंथ में, 2025 के फैब मंथ में क्या होने वाला है लव लाइफ में। एरीज मेष राशि के लाइफ में, मेष राशि वालों के लाइफ में इस फैब मंथ में क्या होगा 2025 के। ओके, सो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो एक आपके जीवन में एक जो प्यार की जो कमी थी, प्यार की जो कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी आपके जीवन में, तो वो कमी आपके जीवन में दूर होती हुई दिख रही है। जो थर्ड पार्टी इशू एक बना हुआ था, जिसने आपको जैसे टावर कार्ड आया था, मैंने बताया था टावर का तक पहुंचाया, मतलब आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई,
आप इतना ज्यादा परेशान हुए कि अपनी जिंदगी में रोए भी हैं, ठीक है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि अगर बोलेंगे लड़कियां तो रोई हैं, लेकिन लड़के बोले वो भी इमोशनल हुए हैं, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे बहुत वर्स्ट हुई है। तो लड़ा है आपने, इस सिचुएशन से डील किया है, और ईश्वर के हाथों में जब अपनी सारी परिस्थितियों को आपने सरेंडर किया, तो ये चालाक थर्ड पार्टी आपके जीवन से रिलीज होती हुई दिख रही है, और ये चालाक थर्ड पार्टी आपके जीवन से भाग जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जो ईश्वर ने जो आपको स्ट्रेंथ दी है, उसकी वजह से आपने सिचुएशन को डील किया है। और यहाँ पे से अगेन यहाँ पे कार्ड आया है कि आप लोग, मैं ये बोलूंगी कि जो लव लाइफ के लिए एक दान होता है, वो तो मैं रेमेडीज में बताती हूँ कि स्पेशली अगर आपको अपनी लाइफ में सुधार लाना है, तो उसके लिए एक रेमेडीज भी होती है अच्छी अच्छी, और दान भी होता है, और बहुत कुछ होता है ऐसा जो करना होता है। तो अगर आपको स्पेसिफिक अपने लिए जानना है कि आपके लिए, क्योंकि एक तो होता है कि जनरल सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है, आप अपने जीवन में ज्यादा ही परेशान है और वो सिचुएशन खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेके अपना स्पेशली देख सकते हैं कि आपके लिए क्या दान लगेगा, आपको कौन सा दान करना पड़ेगा ये आपके लव लाइफ के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि रेमेडीज कौन सी आपकी लगेगी, है ना, क्या करना पड़ेगा, क्या जिस चीज से करके आपको ना जो भी आपके जीवन की परेशानी है वो दूर होगी, ठीक है। तो एक तो ये सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि आप दान कर लीजिए, ठीक है। अब बोलेंगे क्या दान करना है, तो क्या दान करना है, देखिए मैं ये बोलूंगी कि दान कर सकते हैं आप लोग, मंडे की रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है, मंडे की रेमेडीज कर सकते हैं, और मंडे मंडे में दान कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बता देती हूँ मैं, ठीक है, और मंडे में दान कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी कभी भी करना चाहो कुछ भी कर सकते हैं दान, जैसे कि खाना, राशन, और पका हुआ खाना, कच्चा राशन, कपड़े, कंबल, स्वेटर, ये जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं किसी दिन भी। बाकी स्पेशली जो होती है वो मंडे होती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 10 वीक के अंदर में आपकी जो परिस्थितियां हैं वो ठीक होने वाली है, 10 वीक से लेके 10 मंथ में, ठीक है। 10 किसी के लिए 10 वीक में हो जाएगा, किसी के लिए 10 मंथ में होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज है ये डिले जो 10 मंथ तक ना जाए, मतलब मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ ठीक होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो किसी के लिए ये फेब मंथ में ही ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम किसी किसी का, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो, तो अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर करवाओ, ठीक है। तो किसी के लिए ये 10 डेज हो सकता है, किसी के लिए 10 वीक हो सकता है, और किसी के लिए 10 मंथ हो सकता है, ठीक है। ओके, सबका अलग अलग है, सबकी एनर्जीज अलग होती है, ठीक है। तो चिंता मत करिए, लव लाइफ ठीक होने वाली है, लव लाइफ ठीक होने वाली है आपकी। करियर देख लेती हूँ मैं, फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ ठीक होने वाली है। करियर का बता देती हूँ, करियर में डिवाइन प्लीज बताइए मैं एरीज मेष राशि वालों के लिए कि इस 2025 के फरवरी मंथ में क्या आने वाला है करियर में। ओके, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करियर में आपको बस एक्शन लेना है, अपने जीवन में काम करना है, अच्छे से मेहनत करनी है, वर्क करना है, और खूब भरपूर मेहनत देनी है। मतलब अपने आप को इस तरह से मैं बोलूंगी कि काम में अपने आप को झोंक देना है। मतलब झोंकने का मतलब ये होता है कि पूरा पैशनेट होके खुद को अपने आप से, जैसे कि मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करनी कि आलस नहीं करना, बिल्कुल, है ना। काम के लिए अपने वर्क में फोकस करिए, आप अपने एक्शन लीजिए, जो जो करना है, अपने इंटरव्यूज दीजिए, जाइए वहां पे, जॉब ढूंढिए अगर जिसके पास भी जॉब नहीं है, करियर के लिए, है ना, और बिजनेस के लिए जो करना चाहते हैं वो करिए, एक्शन लीजिए। जरूर यहाँ पे एक्शन का कार्ड हो रहा है, और एक्शन ही आपके जीवन में अच्छी चीजें लाके देगा आपको। आपकी परिस्थिति बदलते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे ये जो साइकिल है ये कंप्लीट होने वाला है, तो इस फेब मंथ में आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो बैड सॉरी जो बैड सिचुएशन है वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपका समय का पहिया आपके लिए घूम जाएगा। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया है, ईश्वर बिल्कुल जस्टिस आपको दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्टिस दे रहे हैं आपको। और जो भी आप जिसने भी देखो, पहले जजमेंट कार्ड आया था, अब जस्टिस आ गया। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जस्टिस आपके लिए हो रहा है। तो जब जस्टिस होता है ना,
तो आपकी लव लाइफ एंड करियर दोनों ही अच्छा हो जाता है। तो जस्टिस आ गया, रीडिंग को क्लेम कर लेना, ईश्वर न्याय दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपका इंतजार फिनिश होते हुए दिख रहा है और यहीं पे लवर्स कार्ड आ गया। तो आपके जीवन में वो जो एक सोलमेट कनेक्शन का इंतजार कर रहे थे, वो भी आपके जीवन में 6 वीक से लेके 6 मंथ के अंदर में वो कनेक्शन आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। और आपका करियर भी 6 वीक से लेके 6 मंथ के अंदर में मतलब आपका करियर भी ठीक होने वाला है। तो लव लाइफ एंड करियर दोनों ठीक हो गया और आपका इंतजार फिनिश हो गया, है ना। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू फ्रेंड्स। बिल्कुल आप अपने जीवन में सक्सेस पाने वाले हो। ईश्वर आपको एक गिफ्ट के तौर पे ये सक्सेस एंड आपका जो जिस प्यार के लिए इंतजार कर रहे थे, तो ये जो सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, ये पिछले जन्म का कनेक्शन है, आपके जीवन में आ रहा है 6 वीक से लेकर 6 मंथ के अंदर में। या फिर ऑलरेडी किसी कनेक्शन से डील कर रहे हो और अगर बाई चांस उससे बातचीत नहीं हो रही है, तो मे बी वो भी लौट के आपके जीवन में आ सकते हैं। तो गिफ्ट के तौर पर ईश्वर आपके जीवन में सक्सेस दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ में एंड आपकी करियर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि कुछ यहाँ पे एंजल कार्ड है, हम इसमें से भी देख लेते हैं एंजल क्या बताना चाहते हैं। प्लीज एंजल बताइए मेरे एरीज राशि वालों के लिए कि क्या आने वाला है इस फरवरी मंथ में 2025 के फरवरी मंथ में क्या आने वाला है, प्लीज एंजल बताइए। देखिए यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपको कहीं और इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़े, हो सकता है वो जॉब में, हो सकता है या करियर में, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, तो पॉजिटिव रहिए। ईश्वर आपको याद दिला रहे, एंजल आपको याद दिला रहे कि आपको पॉजिटिव रहना है हर समय, किसी नेगेटिव जोन में मत रहिए प्लीज, एंड कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। डोंट स्टॉप का कार्ड है, तो रुकिए मत, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। किसी भी चीजों में आपको रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना। और कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, तो सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, या हो सकता है किसी इंसान से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। अगर किसी को माफ भी करना पड़े तो माफ करिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, बिल्कुल डिवाइन। यहाँ पे भी मुझे कॉम्प्रोमाइज कार्ड में एक तराजू दिखाई दे रहा है, जो कि वो न्याय का साइन होता है। तराजू मीन्स क्या होता है, वो जस्टिस होता है ना। तो यहाँ पे अगेन एक तराजू का साइन मुझे दिखाई दिया है, तो बिल्कुल ईश्वर आपके साथ है। यहाँ मुझे रेनबो का भी साइन दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो ईश्वर आपके साथ है बिल्कुल। और बिल्कुल पॉजिटिव रहने की जरूरत है, और खूब सारी, जैसे रेनबो की एक बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, तो वो गुड लक का साइन होता है, तो वो गुड लक आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। तो एंजल्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको बस ट्रस्ट रखना है ईश्वर पे, आपके जीवन में सारी अच्छी चीजें आ रही है। और वो कब आ रही है, फरवरी मंथ में। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। और आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट क्यों कि आपसे जो भी सिचुएशन है वो रेजोनेट करती है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है, आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जब आप क्लेम करेंगे तो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जीज आपकी तरफ सेंड होगी और आपको एक, ये बोलूंगी, अच्छी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल अट्रैक्ट कीजिए। और यस ऑफ कोर्स मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप कहीं पे भी फंस रहे हो अपनी लाइफ में, तो पर्सनल रीडिंग जरूर बुक करो, क्योंकि वहां पे आपकी अपनी पर्सनल रेमेडीज होती है। पर्सनल जो भी आप रेमेडीज लेते हो मेरे से, या फिर कोई आपको यहाँ पे एक तो रेमेडीज मिलती है और गाइडेंस मिलती है ना। तो जो वो होगी वो आपकी पर्सनल होगी, है ना। आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से मैं आपके लिए निकालूंगी, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि रेमेडीज सबको सेम ही लगती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो अगर जिसको नहीं बुक करनी है, तो ये रीडिंग भी है आप लोगों के लिए, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो ज्यादा अपने जीवन में परेशान है और उनकी सिचुएशन बद से बदतर हो रही है और ठीक होने पे नहीं आ रही, तो उन्हें ठीक करने की जरूरत है पर्सनल रीडिंग करवा के, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ अभी के लिए, और आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। जरूर रीडिंग को क्लेम करना। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए अपने जीवन में, ईश्वर आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भेजे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। सो फ्रेंड्स अभी चलती हूँ मैं, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।